विवेकानंद आप लोगों को आकांक्षा लाइव चैनल के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो पूर्ण वर्ग के द्वारा बताने जा रहा हूँ, ये डिफिकल्ट वर्ड के द्वारा सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज है, लैंग्वेज को फिर हम लैंग्वेज को समझेंगे। लैंग्वेज में प्रश्न है और लैंग्वेज को फिर हम उसे द्विघात समीकरण में लाएंगे और द्विघात समीकरण को फिर मैं इसे पूर्ण वर्ग के द्वारा मूल प्राप्त करेंगे और इस तरह से हम इसका हल आप लोगों के बीच कर रहा हूँ। ये रहा सवाल। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमाणों का अंतर मीन्स घटाव 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं ज्ञात कीजिए गुणनखंड के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात सूत्रों को लगाकर भी हम ज्ञात कर सकते हैं और मैं यहाँ जो दिखाने जा रहा हूँ पूर्ण वर्ग के द्वारा मूल को ज्ञात करेंगे और ये भुजा ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि दो वर्ग है। आप लोग आयत पढ़े हैं, रेक्टेंगल पढ़े हैं, ट्रायंगल पढ़े हैं, स्क्वायर अभी पढ़ रहे हैं। तो स्क्वायर हम पढ़े तो दो वर्ग हैं और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है आपको 468 है मीटर स्क्वायर है। तो पहला वर्ग की भुजा सूत्र से बाद में बताऊंगा मैं। माना कि पहला वर्ग की भुजा x मीटर है। क्या माने हैं? x मीटर माने हैं और दूसरा वर्ग की भुजा y मीटर माने हैं। प्रश्न से मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम इसको रख रहे हैं आपके सामने सॉल्यूशन में। पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा फिगर के द्वारा आप लोग देखिए ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, 90 डिग्री होती हैं उनके एंगल, वो वर्ग कहलाता है। तो वर्ग का इसको पहला वर्ग को हम माने x भुजा, चारों भुजा बराबर और इसका क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, और प्लस दूसरे वर्ग को भी माने हम y मान लिए। हम क्या मान लिए? y। तो y हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, पहले वर्ग का हुआ तो भुजा माने थे x स्क्वायर और दूसरे वर्ग को भुजा माने हैं, दूसरे वर्ग का भुजा माने हैं हम y, तो y स्क्वायर हो गया। और आप लोग ये भी जानते हैं वर्ग की परिमाप या परिमिति भुजा गुना 4 होता है। चलिए हम पहले लाइन को सॉल्व करते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो इसको हम किस तरह से पुट करेंगे और इसको इस तरह समीकरण में रखने का कोशिश करेंगे। पहला वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल की भुजा, पहला वर्ग की भुजा जो है x माने हैं, इसलिए क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा जो है दूसरे वर्ग का भुजा हम y माने हैं तो y स्क्वायर की। तो दोनों का योग कहता है, योग माने जोड़, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल को जोड़ दिए। जोड़ देने के बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब चलिए पुनः ये लाइन मेरा क्लियर हो गया, बन गया। अब दूसरे लाइन को हम समझना है, उनके परिमाणों या परिमाप एक ही होता है, परिमाण और परिमाप एक ही होता है का अंतर या परिमिति एक ही होता है, परिमिति या परिमाप एक ही होता है का अंतर 24 है। अंतर मीन्स घटा होता है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि पुनः हम शुरू किए, दोनों वर्गों के परिमापों का परिमिति का योग 24 मीटर 24 मीटर। तो एक वर्ग की परिमाप होगा भुजा गुना 4 माइनस भुजा इंटू साइड इंटू 4 इक्वल टू 24 मीटर। तो भुजा आपका हो गया, साइड हम माने हैं x इंटू 4, तो 4x माइनस भुजा को साइड को 4 से इंटू किए हैं तो y इंटू 4y हो गया। इस तरह से आपका हो गया इक्वल टू 24 मीटर। तो दोनों वर्गों के परिमिति का परिमाप का अंतर घटा 24 मीटर है। तो देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो दोनों हम 4 में कॉमन ले लिए। क्या किए सर? कॉमन ले लिए। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्लियर। 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया? x माइनस वाई। अब 4 बार तो 4 6 जा 24 तो 6 हो गया। तो x माइनस वाई
इक्वल टू 6 इक्वेशन सेकंड तैयार। एक इक्वेशन तैयार हुआ ये परिमिति का और दूसरा हुआ क्षेत्रफल का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर और दूसरा इक्वेशन तैयार हुआ मेरा वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, वाई इक्वल टू निकालते हैं। तो वाई माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ आपको x को इस पार हम पक्षांतर करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं। तो यहाँ प्लस के इक्वल टू के इधर जो है लेफ्ट साइड जो है x है, तो जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। 6 माइनस x हो गया तो y, ये y है, y माइनस जब इधर हम नीचे किए y के आगे एक जो है कि आपको अचर पद 1 होता है -1, तो माइनस बटा होकर -1 हो गया। -1 को ऊपर करेंगे तो ऊपर चला। ये माइनस आज तक ज़िंदगी में आप लोग देखे होंगे कि डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं रहता है, अगर रहता भी तो ऊपर चला जाता है। एक ख्याल हमेशा रखिएगा, हर में कभी नहीं है, हर वो अंश में चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया। तो इस तरह से -6 और माइनस इंटू माइनस आपको प्लस एक्स बता दिया मैंने। तो -6 प्लस एक्स हो गया। अब इसको मैं क्रमशः लिखता हूँ, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, प्लस एक्स माइनस 6 कर दिए तो वाई इक्वल टू x माइनस 6 हो गया। तो एक भुजा मेरा y हो गया, y इक्वल टू इतना निकलेगा और दूसरा भुजा x बराबर निकलेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू पुट करने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप इक्वेशन फर्स्ट को माने हैं, ये माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, y जहाँ भी है सर y के जगह x माइनस 6 लिख देंगे। तो एक एक जात हो गया दोनों, देखिए x यहाँ भी आ गया, x y खत्म, स्क्वायर है तो x माइनस 6 को x माइनस 6 से डबल बार गुना किए क्योंकि स्क्वायर है, वर्ग है। चलिए इसका शेष भाग हम यहाँ बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। तो ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को, एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -6 तो -6x, -6 इंटू एक्स तो -6x, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 6 36 इक्वल टू 468, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और -6x को ऐड करेंगे तो -12x हो गया। और यहाँ पर माइनस इसको इस बार लाएंगे, इक्वल टू के इधर लाएंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया -468 इधर आने के बाद ये प्लस तो इधर लेफ्ट साइड लाया तो -468 हो गया और इसमें से प्लस 36 है। तो माइनस प्लस ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है तो 468 में 36 घट गया तो आपको -32 हो गया। तो इस तरह से बड़ा अंक माइनस में तो बड़ा अंक साइन माइनस का ही रहेगा। तो इस तरह से अब इसमें क्या करेंगे, 2 यहाँ से 2 से सब कटता है तो हम लोग इसको हल्का करेंगे, इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे, लघु रूप करेंगे, तब हमारा सवाल गुना भाग करने में ज़्यादा समय नहीं मरेगा। इसलिए 2 कॉमन लेने पर, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर वो बचा और यहाँ पर आपको 2 ले लिए तो 6 बचा, 2 छक 12 और 216 गुना 2 करेंगे तो माइनस 432 हो गया। तो इसलिए 2 कॉमन लेने के बाद ये माइनस यहाँ इसको यहाँ डाल दिए डायरेक्ट, तो 0 के नीचे 2 अगर आता है तो उसका मान 0 ही होता है। इसे हम डायरेक्ट कर दिए, कोई ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट करने का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 ये इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम पूर्ण वर्ग के द्वारा यहाँ खेल चालू करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों पक्षों से भाग देने पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, नहीं कुछ है तो आपका 1 को जो है कि हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से भाग दे दिए, देने के बाद हमारा 1 से भाग देंगे उतना ही आएगा, कोई अंतर होगा ही नहीं। लेकिन सिखाने के ख्याल से कि आपको भविष्य में और दूसरा सवाल रहेगा, यहाँ और कुछ मान लिया गुणांक रहेगा एक्स स्क्वायर का तो उसको भाग दे के दिखाना होगा। तो यहाँ में मैंने यहाँ कुछ नहीं था, 1 था तो इतना ही हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 216 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक का खेल कर लिए, अब माइनस 6x का एक्स का गुणांक का खेल करेंगे। इसमें एक अपने दिमाग से याद रखिएगा, हाफ अपने मन से और गुना एक्स का गुणांक -6 जो है उसको गुना करके और वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दिए। देखिए हाफ है गुना -6 है, होल स्क्वायर कर दिया अर्थात कट गया यहाँ पर तो -3 हो गया -6 हो गया तो
-3 हो गया, तो -3 होल स्क्वायर हुआ। ये दोनों को दोनों पक्षों में जोड़ दिए, तो अब देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस माइनस होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर -3 स्क्वायर हो गया इक्वल टू 216 हो गया, प्लस -3 इंटू -3, तो क्या हो जाता है 9 हो जाता है। तो 216 में 9 जोड़ दिए तो 225। अब 225 यहाँ करके दिखाए हैं ऐसे हम, 216 प्लस 9 इससे 225 हो गया। अब यहाँ पर जो है स्क्वायर को ख़त्म कर दी, यहाँ x-3 पर जो स्क्वायर था तो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट हो गया 225। 225 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 15 होता है, और प्लस माइनस 15 हो गया। x-3 इक्वल टू 0, तो -3 को इस पार किए तो x बराबर 0, तो यानी पहला वर्ग का क्षेत्रफल 18 हो गया। तो y बराबर दूसरा हम यहाँ बोले थे, दूसरा y बराबर x-6, तो y का वैल्यू आपका x-6 हो गया। तो x का मान 18 है, 18 में 6 घटा दिए तो 12 मीटर। इस तरह से हमारा जो है पूर्ण वर्ग, ये जो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल का जो हम हिसाब है, इसमें से वर्गों का भुजा जो हम निकाले हैं, एक निकाला पहला वर्ग का भुजा निकाला 18 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा जो हम 12 मीटर निकाले। इस तरह से ये सॉल्व हुआ हमारा सवाल, और इसी तरह से आप लोग रिवाइज कीजिए, और परीक्षा में उपयोगी है और आएगा ही आएगा। बनाना जारी रखिए, आगे मैं इसी तरह वीडियो जारी करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।